नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मिशन जीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज भाग 2 भारतीय इतिहास लेकर पुनः मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो आइए आज का क्वेश्चन शुरू। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रश्न है, राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? उत्तर है गंगा नगर जिले में। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? उत्तर है अकबर ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है शाहजहां, औरंगजेब। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीवाने को ही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? उत्तर है कृषि से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था? उत्तर है भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। अगला प्रश्न दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेशावर के सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? उत्तर है विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। अगला क्वेश्चन है, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? उत्तर है आलम खां मोदी और दौलत खां मोदी। अगला प्रश्न दोस्तों, 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? उत्तर है सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। अगला प्रश्न दोस्तों, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टया वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? उत्तर है ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? उत्तर है अंगुर निकाय। अगला प्रश्न, किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्र से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? उत्तर है बराहमिहिर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है? उत्तर है बृहत संहिता। अगला प्रश्न है, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? उत्तर है सेनगुटवन लाल चेर को। अगला प्रश्न है, 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? उत्तर है चामुंडेराय। प्रश्न है, खैर उल मलिस प्रश्न है, खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? उत्तर है हमीद कलंदर। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किस वायसराय के समय में पारित हुआ? उत्तर है 1878 लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे? उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? उत्तर है प्रताप रुद्रदेव। अगला प्रश्न दोस्तों, कैरट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? उत्तर है लॉर्ड कर्जन के बाद। अगला प्रश्न है, अस्थाई भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। अगला प्रश्न दोस्तों, सासाराम में किस शासक का मकबरा है? उत्तर है शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? उत्तर है गौतम बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? उत्तर है श्रीरंगपट्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? उत्तर है सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? उत्तर है लिच्छवी राज्य की। अगला प्रश्न है, यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? उत्तर है वाजसनेय संहिता। अगला प्रश्न दोस्तों, यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? उत्तर है वाजसनेयी संहिता। अगला प्रश्न दोस्तों, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी। उत्तर है प्लिनी। भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया गया था ईरानियों ने। अगला प्रश्न है, गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया है? उत्तर है सुत्त निपात में। अगला प्रश्न है, चिरांद में लाल व काले मृद भाट काल का संबंध किस धातु से है? उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न है, संपन्न व धनिक किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? उत्तर है बेल्लाम। प्रश्न है, ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? उत्तर है दूध देने वाली गाय के लिए।
अगला प्रश्न है, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय अदल। उत्तर है सराय अदल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? उत्तर है मास्की कुर्जरा। अगला प्रश्न है, देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न है, सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? उत्तर है सुरकोटड़ा में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? उत्तर है मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न दोस्तों, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है नन्नुक। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षक किसकी रचना है? उत्तर है विशाखा दत्त। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया? उत्तर है रुद्रदमन। उत्तर है रुद्रदमन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? उत्तर है वेदांत। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? उत्तर है मथुरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? उत्तर है वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? उत्तर है द्रविड़। अगला प्रश्न है, भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? उत्तर है सतारा को। अगला प्रश्न दोस्तों, सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 में। अगला प्रश्न दोस्तों, गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? उत्तर है इलाहाबाद प्रशस्ति में। अगला प्रश्न है, विक्रम अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? उत्तर है महायान बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए
किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? उत्तर है वर्नी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेरठ के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? उत्तर है बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? उत्तर है वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? उत्तर है पशुपत शिव के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न दोस्तों, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर है पशुओं की चोरी। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर आहर बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था? उत्तर है आगरा में इत्माद उद दौला के मकबरे में। मकबरे का निर्माण कराया, कौन कराया? नूरजहां ने अपने पिता इत्माद दल दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, कृत्य कल्पतरु के लेखक लखीमधर पट्ट किस राजा के मंत्री थे? उत्तर है गोविंद चंद्र गहरवाड़। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? उत्तर है इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? उत्तर है बैरंग खां के हाथों में। प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? उत्तर है कृष्ण फर्स्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? उत्तर है शुल्काध्यक्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? उत्तर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर जिसे अपनी जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? उत्तर है मेवाड़ की अधीनता। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करती थी? उत्तर है शिवाजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? उत्तर है मंसूर। अगला प्रश्न दोस्तों, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? उत्तर है बहमनी वंश। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर है
ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? उत्तर है बुद्ध घोष ने। अगला प्रश्न दोस्तों, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? उत्तर यूनानी भाषा का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में मोक्ष किसको कहा जाता था? उत्तर है लिनन के कपड़े को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? उत्तर है सैन्य विभाग। अगला प्रश्न दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गुलबर्ग थी? उत्तर है बहमनी राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? उत्तर है नवाब सिराजुद्दौला ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? उत्तर है जैद अवेस्ता। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे, बुद्ध, संघ एवं धम्म। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? उत्तर है शाहजहां की। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है औरंगजेब को। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? उत्तर है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ, इसे किसने और किस लिए किया? उत्तर है अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? उत्तर है हर्टाग समिति। अगला प्रश्न है, तीन गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? उत्तर है लक्ष्मण सेन के। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर है जाबालोपनिषद। अगला प्रश्न है, सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध, तथागत और शाक्यमुनि नामों से। अगला प्रश्न है, बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत, शाक्यमुनि। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? उत्तर है हरिसेन है। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? उत्तर इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? उत्तर है अल-बरूनी की। अगला प्रश्न है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर है टोडरमल। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमादुद्दौला तथा
आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? उत्तर है नूरजहां के गुट के। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बिंदु मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? उत्तर है औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? उत्तर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? उत्तर है नत सलाख। प्रश्न है इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? उत्तर है यूनान व ईरान। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? उत्तर है सदाशिव राय भाऊ। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। अगला प्रश्न है दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? उत्तर है सुत्त पिटक। अगला प्रश्न है अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है मोगलिपुत्र तिस्म। अगला प्रश्न दोस्तों वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। प्रश्न यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? उत्तर है संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? उत्तर है हरिशेन। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? उत्तर है अंतिम चरण में। अगला प्रश्न है इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? उत्तर है लाख बख्श। अगला प्रश्न है प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? उत्तर है जावा। दक्षिण के आलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? उत्तर है विष्णु के तथा शिव के। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है सुल्तान फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है दोस्तों औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? उत्तर है आगरा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? उत्तर है ऋषभदेव और अष्टनेमिका। अगला प्रश्न है भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? उत्तर है कापालिक संप्रदाय के। अगला प्रश्न है संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? उत्तर है मेयो देवता से। अगला प्रश्न दोस्तों
किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? उत्तर है नारद स्मृति से। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचनाकार थे? उत्तर है भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? उत्तर है बदायूं का प्रशासक। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला प्रश्न है, अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं? उत्तर है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाड़ियम किस संगम की रचित पुस्तक है? उत्तर है द्वितीय संगम की। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? उत्तर है श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न दोस्तों, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? उत्तर है पुष्यभूति वंश का। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? उत्तर है बेबीलोन। अगला प्रश्न है, प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए किस राजवंश का था? उत्तर है वाकटक वंश का। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? उत्तर है मीर बख्शी। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद निम्नलिखित है? उत्तर है कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में प्रशासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था? उत्तर है पुरोहित। अगला प्रश्न है, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? उत्तर है 711 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? उत्तर है गुलबदन बेगम की। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? फारसी। अगला प्रश्न दोस्तों, पंच सिद्धांतिका, बृहत्रिसंहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? उत्तर है बराहमिहिर। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? उत्तर है नागनिका और गौतमी ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से सभिहित किया गया? उत्तर है मिलिंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? उत्तर है गांधार शैली की। अगला प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? उत्तर है विशाखा दत्त ने। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? उत्तर है शैव मत में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध
मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? उत्तर है जयचंद, जो कन्नौज का शासक था। प्रश्न है 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? उत्तर है तथाकथित गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? उत्तर है कालानौर में। अगला प्रश्न है जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? उत्तर है शहरयार को। अगला प्रश्न है हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं? उत्तर रामायण और महाभारत। अगला प्रश्न है भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? उत्तर है फाहियान। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? उत्तर है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है अबू रेहान मुहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है अन्नत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर है बाजीराव प्रथम को। अगला प्रश्न है जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवज्र था? उत्तर है मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? उत्तर है गूढ़ पुरुष। अगला प्रश्न है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उत्तर उज्जैन। अगला प्रश्न है इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? उत्तर है शरीयत। प्रश्न पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज के राजा जयचंद को। अगला प्रश्न है कोणार्क, जो उड़ीसा में स्थित है, के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? उत्तर है नरसिंहम प्रथम। अगला प्रश्न है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। अगला प्रश्न है मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? उत्तर है हरकारा। अगला प्रश्न है शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की? उत्तर है माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न है वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर है वज्जी। अगला प्रश्न है स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धाश्रम में
पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? उत्तर है मनुस्मृति में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? सिंध और पंजाब। अगला प्रश्न, कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है सुशर्मा। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उत्तर है उज्जयिनी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? उत्तर है राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? उत्तर है 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? उत्तर है रायगढ़ का दुर्ग। अगला प्रश्न है, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? उत्तर है बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न है, 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय से बातचीत कर समझौता किया था? उत्तर है लॉर्ड इरविन के साथ। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? उत्तर है विशाल स्नानागार को। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर है भद्रबाहु ने। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? उत्तर है मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न है, तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने की? उत्तर है जियाउद्दीन बरनी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर है फतेहपुर सीकरी। प्रश्न है, भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्निमित्र के रचनाकार कौन थे? उत्तर है कालिदास।
कालिदास मालविकाग्नि मित्र के रचनाकार थे। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? उत्तर है गुप्तकालीन मंदिर का। अगला प्रश्न है, भगवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? भगवत गीता में। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली का अंतिम हिंदू बनाम कौन था? उत्तर है हेमू। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हाकिस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? उत्तर है भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना। अगला प्रश्न है, प्रसेनजित किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? उत्तर है कौशल महाजनपद का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? उत्तर है थानेश्वर के पुष्य भूत राजवंश से। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? उत्तर है तुगलक वंशी नसीरुद्दीन महमूद शाह। अगला प्रश्न है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? उत्तर है पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? उत्तर समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? उत्तर है भीम प्रथम। अगला प्रश्न, नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां हैं? जहांगीर का मकबरा, एतमादौला का मकबरा। अगला प्रश्न है, नंदवंशी राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसे विनाश का कारण बना, उसका नाम था? उत्तर विष्णुगुप्त चाणक्य। सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासक को वंश को कहा जाता है? उत्तर है दास वंश, गुलाम वंश। प्रश्न है, एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था कृष्णदेवराय का। प्रश्न, 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? उत्तर, 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? उत्तर गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन ऋतु प्राप्त हुआ है। यह स्थल है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? उत्तर है उन इंद्र और अग्नि। अगला प्रश्न है, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? उत्तर है अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? उत्तर है मनुस्मृति में। अगला प्रश्न है, कला के किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? उत्तर है गांधार शैली को। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को
सिराजे हिंद उपाधि से नवाजा गया है? उत्तर है जौनपुर को। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? उत्तर है औरंगजेब का। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल बरूनी ने किसकी संज्ञा दी? उत्तर है जिहाद, पवित्र युद्ध की। चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने बातापी की यात्रा की, उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न दोस्तों, अजात शत्रु किस वंश का शासक था? उत्तर है हर्यक वंश का। अगला प्रश्न, वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? उत्तर है मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? उत्तर है मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। प्रश्न है, अस्तोमासद्मय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अगला प्रश्न, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? उत्तर मोरक्को का। अगला प्रश्न है, संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियां। उत्तर संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। अगला प्रश्न है दोस्तों, अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? उत्तर है अल बरूनी का। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? गुलाम वंश। अगला प्रश्न है, नूरजहां ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान की थी? उत्तर है अपने पिता मियां गयास बेग को। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उत्तर है रायगढ़ का दुर्ग। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहां सैंधव संस्कृति की 2 अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। उत्तर है वनवाली एवं कालीबंगा। अगला प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? उत्तर है कौन है? वह नागार्जुन। प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार नहीं की और स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है, भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है? उत्तर जमात खाना मस्जिद। अगला प्रश्न है, अकबर ने अब्दुल रहीम को खानखाना की उपाधि किस उपलब्धता प्रश्न है, अकबर ने अब्दुल रहीम को खानखाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की? उत्तर है गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु
अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? उत्तर है जहांगीर ने। प्रश्न है, धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? दीवाने खास, दिल्ली स्थित लाल किले में। अगला प्रश्न है, चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? उत्तर है राणा प्रताप का। अगला प्रश्न है, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? उत्तर है श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने। चंद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था, जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किए? उत्तर है शेर शाह। अगला प्रश्न है, दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, किंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ? उत्तर चोल वंश। अगला प्रश्न है, 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? रशसी तंगड़ी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? उत्तर है हरिसेन। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? उत्तर है होलकर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? उत्तर है अकबर। दोस्तों, आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। कल पुनः कुछ और नए क्वेश्चन के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इतना समय देने के लिए धन्यवाद।